तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल एचडी में फिर से स्वागत। चलिए इसमें बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ने क्या वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे किसके, अप्रोच के। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, रट लेना है और अपनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को तैयारी कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है क्या है कि what changes did the order from बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, यानी बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। यानी बर्लिन से उस दिन आदेश आया था तो उस दिन आदेश ने उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए देयर आर नो वॉइसेस, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। इट वाज एट क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे की सुबह थी, सभी लोग क्या थे, शांत थे। एम हेमल सेड इट वुल, एम ने कहा कि वुड बी दिस लास्ट लेसन, यह हमारा क्या है, लास्ट लेसन होगा। एवरीबडी लुक्ड सेड, एवरीबडी यानी कि लास्ट लेसन मतलब कि लास्ट दिन था उनका, तो सभी लोग उन्होंने एक दुखपूर्ण आंखों से देखा कि द विलेज पीपुल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर दिस 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी जो गांव के लोग थे उनके इस 40 सालों की जो पढ़ा रही थी, उनकी जो पढ़ाने का तरीका था, उनको देखकर वे लोग सैडनेस हो गए थे क्योंकि एम हेमल अब वहाँ से छोड़कर जाने वाली थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई, यानी कि लेखक ने YMCA तरणताल में कब भर्ती हुआ और क्यों, उसने क्यों ज्वाइन किया YMCA पूल। ठीक है, तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स, जब वह 10 और 11 साल का था। ओल्ड था, तो व्हेन ज्वाइंड द YMCA पूल, यानी कि जब उन्होंने क्या किया, YMCA पूल को ज्वाइन किया। ठीक है, इट ऑफर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि यह आपका क्या हुआ, ऑफर्ड हुआ एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली कि वो तैरेंगे पानी में। ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या थी, पानी में तैरने के लिए उन्होंने क्या किया, YMCA पूल को ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं लॉन्ग टाइप आंसर के बारे में जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, What did Gandhi ji to do improve the cultural and social backwardness इन द चंपारण विलेज। ठीक है, तो गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांवों में क्या किया। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांवों में क्या किया। ठीक है, चलिए ही सॉ द कल्चरल, उन्होंने कल्चर को देखा एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि जो चंपारण के विलेज से उन्होंने देखा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द इमीडिएटली, उन्होंने कुछ इमीडिएटली तुरंत ही कुछ करने की सोची। और महादेव देसाई एंड नेहरू जी, यानी कौन हमारे, देखिए उसका बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला नाम क्या था कि महादेव देसाई और दूसरा नाम क्या था कि नरहरि पारिका। कौन, नरहरि पारिका। और 2 यंगमैन ज्वाइंड गांधी जी एट डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो गांधी जी के नियमों को उन्होंने ज्वाइन किया। और देखिए इवन देवर वीव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उनके लिए काम करना शुरू किया। मेनी मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना, अदर डिस्टेंस पार्ट्स, यानी कि कई जगहों पर उन्होंने काम किया। ठीक है, अप्रोच के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो और आपको बताते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट और 2 चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए 1 और 2 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आपको यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल
क्या कहती हैं फ्रेंच भाषा के बारे में, किसके बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहती हैं। यहाँ पे देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है इस संसार में सबसे अच्छी भाषा है। ही सेड दैट, उसने कहा कि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यहाँ बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज है या भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, यानी कि डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उन्हें ताल में फेंका गया, उसने सतह पर आने के लिए क्या किया, क्या योजना बनाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसका आंसर देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में ढकेल दिया गया था तो ही लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, वह लैंड की अवस्था यानी जो पृथ्वी है वह गिर गए थे उस तरीके की अवस्था में, सिटिंग द पोजीशन इस पोजीशन में थे। ही शैलोड वाटर इन द वेंट एंड वंस द बॉटम, क्या है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि किनारे पर आने की कोशिश कर रहे थे। ही वाज फिंगर्ड बट ही वाज नॉट आउट ऑफ दिस विस्ट, यानी कि वो बाहर नहीं आ सके। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बावजूद वो बाहर नहीं आ सके। ऑन द वे डाउन डगलस प्लान्ड दैट, लास्ट में डगलस का क्या प्लान हुआ कि व्हेन हिज फीट हिज द बॉटम, जब वह बॉटम पर पहुँचे तो ही वुड मेक अ बिग जंप, उन्हें बड़ी जंप लगानी चाहिए। कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन द वाटर एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, तब वहाँ क्या हुए कि पूल के किनारे आ गए। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ सरफेस, ठीक है, आउट ऑफ डगलस। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार बनाया, यानी प्रशिक्षक जो था डगलस को एक तैराक किस प्रकार बना दिया। ठीक है, तो डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, डगलस चाहते थे कि हमें कैसे तैरना चाहिए, इसको पढ़ना चाहते थे। ठीक है, सो इसलिए ही टूक एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया स्विमिंग करने के लिए। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था उन्हें क्या किया कि चारों तरफ से बेल्ट कर दिया। अ रोप ऑफ अटैच्ड द बेल्ट एंड वेंट थ्रू द पुली, यानी कि रस्सी से बांध करके उन्होंने पानी में डाल दिया। कि रैन ऑन द ओवरहेड केबल, उन्होंने क्या किया, उनके सिर पर एक केबल लगा दी। द इंस्ट्रक्शंस हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, आपको रस्सी के किनारे से जाना है। दिस वे ही इंश्योर दैट डगलस वुड नॉट डाउन, इस तरीके से डगलस इंश्योर हुए कि अब वह डूबेंगे नहीं। ठीक है, दे वेंट बैक एट फोर्थ, जब वे चौथी बार वापस आए तो विद इन 3 months द टेरर ऑफ वाटर स्टार्टेड टू बिकम लेस एंड लेस, यानी कि 3 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद जो उनका डर था वो कम होता चला गया। ठीक, अब देखिए, देन ही टच डगलस टू द एक्सेल इन वाटर, यानी कि जब डगलस ने पानी में तैरना शुरू कर दिया तो ही आल्सो हेल्ड हिम ऑन द एज ऑफ द वाइल डगलस किक्ड विद हिज लेग्स, जब वह अपने किक को मारने लगे पानी में तो दिस वे रिपीटेड ईच एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एंड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, यानी कि जब यह 100 बार उन्होंने कर लिया तो एक प्रकार के वे का बन गए, एक तैराक, अच्छा तैराक बन गए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है कि व्हाट यूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंड्स नोटिस व्हेन ही रीच द स्कूल, यानी जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीज़ें देखी। तो चलिए आपको बताते हैं कि द स्कूल यूजली बिगेन विद अ ग्रेट हॉस्टाइल, जो स्कूल का बिगेन हुआ बहुत ही ग्रेट हॉस्टाइल से।
लॉस्ट ऑफ साउंड्स एंड नॉइसेस कुड बी हार्ड एंड स्ट्रीट, यानी कि जो नॉइसेस थी गलियों में वो सुनी जा सकती थी। फॉर एग्जांपल ही ओपनिंग द क्लोजिंग द डेस्क, यानी कि डेस्क का क्लोज बंद करना, और कुड बी हार्ड हियर्ड, क्या सुना जा सकता था। चिल्ड्रेन रिपीटेड देयर लेसन्स, जो बच्चे हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को रिपीट कर रहे हैं लाउडली इन यूनिज्म, यानी कि एक यूनियन बनाकर तेज तेज से, ठीक है। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रोड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हार्ड हियर्ड, यानी कि जो टीचर्स की क्या है रोड है, यानी कि रॉड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हार्ड हियर्ड, यानी कि जो छड़ी है, टीचर छड़ी पटकते हैं ना सीट पे, उसको सुना जा सकता है। बट दैट, लेकिन डे इट वाज ऑल क्वाइट, यानी कि आज क्या था, सब कुछ शांत था, ठीक है। इट वाज एड क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, जैसी कि संडे मॉर्निंग को होती है। फ्रेंड्स कुड सी थ्रू द विंडो दैट, उन्होंने क्या दिया, विंडो से देखा, दैट कि हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, उनके जो क्लासमेट्स हैं पहले से क्लास में बैठे हुए हैं। द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, जो टीचर हैं अंदर क्लासरूम में इधर उधर टहल रहे हैं। ही वाज हिज ट्रिबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, जो टीचर्स हैं अपने आर्म में डंडछड़ी को दबाए हुए हैं। फ्रेंड्स ओपन द डोर एंड वेंट इन, फ्रेंड्स का किया, दरवाज़ा को खोला और अंदर चला गया। तो आपको आई होप प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट से बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।